दो दिन उत्तर पश्चिम भारत में जारी रहेगा सर्द हवाओं का प्रकोप। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में फिर बड़ी ठंड। यूपी में तेज रफ्तार से चली पछुआ हवाओं से गिरा तापमान, कई जगह चला धूल का अंधड़, फिर से पलट गया मौसम। उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी का सीएम धामी ने किया स्वागत। मुखबा में करेंगे दर्शन, हरसिल में जनसभा को करेंगे संबोधित। बेंगलुरु में संघ की बैठक में खींचा जाएगा भविष्य का खाका। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। आईएसआई से जुड़ा बीकेआई का आतंकी कौशाम्बी से गिरफ्तार। यूपी पंजाब पुलिस की कार्रवाई में ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद। राजस्थान के सिरोही जिले में कार और ट्राले की जोरदार टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत, एक घायल। लंदन में कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, चुराए गए हिस्से की वापसी से मुद्दे का हो जाएगा समाधान। एस जयशंकर ने अमेरिका की विदेश नीति पर दिया जवाब, कहा यूएस डॉलर आर्थिक स्थिरता के लिए बेहद जरूरी। विदेश मंत्री ने बताई भारत चीन के रिश्तों की मुख्य चुनौती का आबादी 1 अरब से अधिक, फिर भी संबंध जटिल। लंदन में चैथम हाउस के बाहर खालिस्तानियों का हंगामा, एस जयशंकर की कार रोकने की कोशिश, तिरंगा भी फाड़ा। अब वैध रूप से यूएस में रहने वाले भारतीयों को बड़ा झटका, 1 लाख इंडियंस को भारत भेजने की तैयारी में राष्ट्रपति ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ के मामले में लिया बड़ा फैसला, कनाडा मैक्सिको से आयात पर 1 महीने की दी छूट। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास के बंधकों को रिहा करने की दी धमकी, कहा जिनकी हत्या की उनके 100 सौंपे वरना मारे जाओगे। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री का अमेरिका को 2 टूक जवाब, ट्रंप के नियंत्रण पर बोले बिकाऊ नहीं है हमारा देश। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जाम पर जताई नाराजगी, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से जवाब किया तलब। पुलिस ने सड़कों की सोशल इंजीनियरिंग को बताया खराब, 90 दिन में समस्या को दूर करने का दिया आश्वासन। करोड़पतियों की संख्या के मामले में 4थे स्थान पर भारत, रिपोर्ट में दावा, सिर्फ अमेरिका, चीन और जापान हैं आगे। गर्मी बढ़ने से मार्च अप्रैल में देश में बढ़ेगी बिजली की मांग, मौसम विभाग जता चुका तापमान में वृद्धि की संभावना। चमोली के माणा में हिमस्खलन के बाद सरकार का फैसला, अलकनंदा और पिंडर नदी के उच्च क्षेत्र में होगा सर्वेक्षण। हरियाणा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा, सुविधा पाने को 6000 जोड़ों ने लिया फर्जी तलाक। अमेरिका में तेलंगाना के छात्र जी प्रवीण की गोली मारकर हत्या, बीते 5 महीनों में राज्य के तीसरे छात्र के साथ हुई ऐसी घटना। तेलंगाना सुरंग हादसे में अब ली जाएगी रोबोट की मदद, हैदराबाद की रोबोटिक्स कंपनी की टीम ने लिया जायजा। कन्नड़ अभिनेत्री एयरपोर्ट पर 15 किलो सोने के साथ गिरफ्तार, 14 दिनों की हिरासत में भेजी गई कर्नाटक डीजीपी की बेटी। 1 साल में 30 बार दुबई गई कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव, 1 किलो सोने की तस्करी के बदले लेती थी 1 लाख रुपए। बेटी की गिरफ्तारी पर बोले कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव, का रान्या हमारे साथ नहीं रहती, इस खबर से लगा सदमा। रेलवे के नए फैसले से होली पर यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, दिल्ली, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र तक कई ट्रेनें हो रही हैं कैंसिल। बंगाल के शिक्षा मंत्री के साथ हिंसा मामले में हाई कोर्ट सख्त, कहा ऐसा हुआ तो बांग्लादेश जैसे बन जाएंगे हालात। पश्चिम बंगाल के ट्रिपल मर्डर केस की असली वजह बना कर्ज, माँ बाप ने बेटी का गला घोंटा, पति ने बीवी की काटी थी नस। 360 कमांडो की हत्या में शामिल 2 नक्सली गिरफ्तार, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों को मिली सफलता। महाराष्ट्र के बीर में गिरी उल्का पिंड जैसी 2 वस्तुएं, दहशत में लोग, जांच के लिए एकत्र किया गया नमूना। वीजा उल्लंघन पर 1300 अफ्रीकी नागरिक निर्वासित, नशीले पदार्थों की तस्करी करने का भी लगाया आरोप। पहली महिला विधि सचिव होंगी अंजू राठी राणा, केंद्र सरकार ने नियुक्ति के संबंध में जारी की अधिसूचना। वायुसेना से 444 एकड़ वन भूमि वापस लेगी कर्नाटक सरकार, मंत्री ईश्वर खंड्रे ने आरक्षित वन भूमि होने का दिया हवाला। दवाओं का आईसीएमआर ने कई बड़े बदलावों का किया ऐलान, जैव अनुसंधान में इंसानों को शामिल करने पर विशेषज्ञ निवार। सोनप्रयाग के केदारनाथ तक रोपवे परियोजना को मंजूरी, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी के बीच भी बनेगा रोपवे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने किया बड़ा दावा, बोले 2014 से 17.1 करोड़ रोजगार किए गए सृजित। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में बोले भूपेंद्र यादव का विकसित देश चाहे तो तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक रखना संभव। सालाना 1 अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करता है फ्लू, रिपोर्ट में 30 से 50 लाख लोग करते हैं गंभीर स्थिति का सामना। औरंगजेब टिप्पणी पर बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कहा अबू आजमी को 100% भेजा जाएगा जेल। असम सीएम शर्मा ने तमिलनाडु सीएम पर साधा निशाना, बोले दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोग हिंदी को नहीं देते सम्मान। दिल्ली में नई औद्योगिक नीति लाएगी बीजेपी सरकार, सीएम रेखा गुप्ता बोली व्यापार रोजगार बढ़ाने पर होगा जोर। विधानसभा बजट सत्र से नंबर पर बोले अबू आजमी, कहा कभी राष्ट्रीय नायकों के अपमान का सोच भी नहीं सकता।
गोल्ड लोन में बढ़ोतरी पर खड़गे ने पीएम मोदी पर कसा तंज, बोले मंगल सूत्र वाला बयान सच, गहने गिरवी रख रही महिलाएं। केंद्र ने सस्ती जेनरिक पशु दवाओं की आपूर्ति को दी मंजूरी, रोगों की रोकथाम के लिए HLDC ने जोड़े नए प्रावधान। परिसीमन मुद्दे पर डीएमके के समर्थन में दिखे कमल हासन, बोले लोकसभा की 453 सीटों में बदलाव की आवश्यकता नहीं। जून में इंटरनेट की दुनिया में आएगा बड़ा बदलाव, सैटेलाइट सर्विस से बदल जाएगा लोगों का अनुभव। बरेली मंडल के ज्ञान विज्ञान कोचिंग संस्थान में प्रतियोगिता आयोजित, बासु मौर्य ने जीता अटेंडेंस अवार्ड, छात्र दिखे उत्साहित। दक्षिण अफ्रीका पर फिर भारी पड़ी न्यूजीलैंड की टीम, सेमीफाइनल में 50 रन से हराकर फाइनल में पहुंची। न्यूजीलैंड ने पहले 50 ओवर में 3 विकेट पर 362 रन बनाए, जवाब में 312 रन ही बना सकी दक्षिण अफ्रीका की टीम। अब न्यूजीलैंड का खिताबी मैच में भारत से होगा सामना, दोनों टीमों में 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा मुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद।